चालू की। नमस्कार सभी साथियों को, युवा साथियों को, माताओं, बहनों, बुजुर्गों को मेरा सादर नमस्कार। महरचंद जानी, राम राम सा, अशोक दयाल जी, नमस्कार जी। चिरंजी दुगोली, नमस्कार चिरंजी लाल जी। रामनिवास जी बड़ोदी, हाय। मघाराम सियाग जी, राम राम सा। आज राजस्थान टाइम्स न्यूज़ चैनल पर सभी मेरे सोशल मीडिया के साथी मुझको लाइव देख रहे हैं। सबसे पहले तो मैं जो राजस्थान टाइम्स जो न्यूज़ चैनल है उसका बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने इस कोरोना की जो महामारी जो पूरे विश्व के अंदर चल रही है, आप अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से जिस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, जिस प्रकार से लोगों के विचार रख रहे हैं, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। और आपने आज मुझे यहाँ पर लाइव बुलाया, इसके लिए भी मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। साथियों, पिछले 2 महीने से पूरे विश्व के अंदर कोविड-19 की यह जो बीमारी है एक वैश्विक महामारी के रूप में फैल चुकी है। आप सभी लोगों को पता है कि 2 महीने से लॉकडाउन चल रहा है और हम सबको मिलकर, सभी साथियों को मिलकर इस लड़ाई को लड़ना है, इस बीमारी को हराना है। क्योंकि पहले भी जब जब इस विश्व के अंदर या देश में कोई भी प्राकृतिक आपदा आई है, मानव समाज ने हमेशा उसका डटकर मुकाबला किया है और मानव की जो संकल्प शक्ति है उसके आगे कितनी भी बड़ी विपदाएं प्रकृति में आई, लेकिन उस जंग को हमेशा मानव ने ही जीता। तो सबसे पहले तो मैं इस लाइव के माध्यम से यही आप लोगों को कहना चाहता हूं, सभी दोस्तों को कहना चाहता हूं कि हम कृत संकल्प होकर जो दिशा निर्देश सरकार ने जारी किए हैं, अलग अलग लॉकडाउन में अलग अलग रूपरेखाएं तैयार होती हैं और जो निर्देश, मेडिकल निर्देश हों चाहे सरकार के द्वारा निर्देश हों, उन सबका हमें सख्ती से पालन करना है।
तभी हम इस कोरोना को हरा पाएंगे। साथियों, आज इस राजस्थान टाइम पेज के लाइव के माध्यम से मैं आप लोगों से रूबरू हो रहा हूं। तो पहले भी कई सवाल फेसबुक पेज के व्हाट्सएप नंबर पे आए हैं। कुछ साथी भी यहां भी अपनी बात रख रहे हैं। सबसे पहले तो मैं जो 2 महीने के लॉकडाउन के समय में जो युवा टीम है, जो युवा साथी हैं, जिस प्रकार से आप लोगों ने एक टीम भावना के साथ हर तरह से सहयोग करके, चाहे आर्थिक सहयोग हो, चाहे राशन सामग्री कहीं भी बांटने का काम हो या अन्य कोई काम हो, आप लोगों ने, पूरी टीम ने, चाहे वो गांव के ऊपर स्थानीय टीम हो या पूरे विधानसभा में घूम घूम कर आप लोगों ने हर गांव में जाके और राशन सामग्री उपलब्ध कराना हो या अन्य कोई सहायता करने की बात हो, इसके लिए मैं आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद देता हूं, साधुवाद देता हूं कि इस लॉकडाउन के समय में आप लोगों ने दिन रात मेहनत करके जिस प्रकार से इस पूरी काम को अंजाम दिया है, वो वास्तव में मैं एक टीम का हिस्सा होने के नाते आप लोगों की दिल से प्रशंसा करता हूं और बड़ी खुशी मिलती है। साथियों, 10-15 रोज पहले मैं सीकर में गया, 2-3 जगह जहाँ पे अपने साथी भी काम कर रहे हैं। भाई जयदत्त है जांगीड़, जो यूथ कांग्रेस का महासचिव है, भाई जयंत निठारवाल है दातारंगमठ में, जो अच्छे कार्य कर रहे हैं। मानव सेवा संस्थान मंडावरा में मैं गया, तो वहां पे जो मुख्य रूप से जो टीम के रूप में काम कर रहे हैं रामदेव सिंह जी रेपसवाल, उन्होंने मुझे एक बात कही, मुझे बहुत अपनी पूरी टीम के ऊपर बहुत गर्व हुआ। उन्होंने ये कहा कि जब आप लोगों ने शुरू किया, जब ये सहयोग करने का काम एक मिशन बना के आप लोगों ने किया, तो हमें भी ये सोचने का मौका मिला कि हमें भी ये काम करना चाहिए। और उन्होंने कहा कि हम पहले 2-3 ढानियों 2-3 गांवों से शुरुआत की थी और आज 50-60-70 गांवों में हम लोग पूरी टीम के साथ में मदद कर रहे हैं। तो ऐसे काम से बड़ी खुशी मिलती है जब कोई कहता है कि हम लोगों ने आपकी टीम को देखकर ये काम शुरू किया, तो वास्तव में पूरी टीम के ऊपर एक गर्व महसूस होता है। साथियों, समय हमेशा एक सा नहीं रहता। कितना भी बड़ा संकट हो, कितनी भी बड़ी विपत्ति हो, अगर व्यक्ति, समाज अपने विवेक से और आपसी सहयोग से अगर उसके खिलाफ लड़ाई लड़ता है तो समय निकल जाता है। और खराब समय की, या यूं कहें कि समय की एक सबसे बड़ी बात है कि ये बीत जाता है, चला जाता है। कैसा भी समय हो, जब अच्छा समय पूरे समय नहीं रहता तो यकीन मानो कि बुरा समय भी निश्चित रूप से चला जाता है। मैं दोस्तों कुछ सवाल जो
व्हाट्सएप पे, राजस्थान टाइम के व्हाट्सएप पे आए थे। एक भाई पूछ रहा है कि ये कितने दिनों का संकट है और कितने दिन तक इसी प्रकार से हम लोग बंदिशों में रहेंगे। राजा राम जी ने पूछा है। साथियों, शुरू में जब लॉकडाउन हुआ हम सब ने ये सोचा था कि पहले 15 दिनों की बंदिश है या 21 दिनों की बंदिश है, उसके बाद में सब नॉर्मल होगा। दूसरा लॉकडाउन हुआ, तीसरा हुआ, चौथा लॉकडाउन अब चल रहा है देश में। मेरी समझ से जब तक कोरोना की, इस कोविड-19 की कोई वैक्सीन नहीं आती, तब तक हम सब लोगों को इसके साथ जीने की आदत बनानी पड़ेगी। हमारे व्यवहार को, हमारे रहन-सहन को इस प्रकार से ढालना होगा कि जब तक इसकी वैक्सीन नहीं आए तब तक हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, साफ सफाई का ध्यान रखें। संक्रमण से किस प्रकार से बचा जा सकता है, जिसकी समय समय पे गाइडलाइन सरकार द्वारा आती रहती है, WHO द्वारा आती रहती है, उसका पालन हमें करना पड़ेगा। या दूसरे शब्दों में कहें तो हमें कोरोना के साथ जीवन जीने की आदत डालनी पड़ेगी जब तक कि इसका कोई वैक्सीन या टीका इजाद नहीं किया जाता। मैं एक भाई कह रहा है कि इतने बड़े काम के लिए, राजेश मंगावा कह रहा है कि इतने बड़े काम के लिए बहुत अच्छा। मैं तो साथियों, काफ़ी कमेंट्स आपकी पूरी टीम के आ रहे हैं, तो मैं तो, मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी है आपका है, आप लोगों की मेहनत का है, आप लोगों ने जो सहयोग किया है, जो ताकत दी है, उसका ही ये नतीजा है। एक साथी हाँ, चूरू में हमारा जो साथी, जो कल जो भाग्य जी डूकिया, जो पूर्व यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, उनका आकस्मिक निधन हो गया। मैं उनको भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि परिवार को ये दुख सहन करने की शक्ति दे। साथियों, सुनील सोले जी कह रहे हैं आपकी टीम ने बहुत बड़ा मानव सेवा का काम किया है। पूरा डॉक्टर मनीष मीना जी, इतने बड़े काम के लिए बड़ा दिल चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि ये सब हमने भी देखा है, हमने भी सीखते हैं, हमें भी ये प्रेरणा समाज के अंदर छोटी छोटी घटनाओं से मिलती है। दोस्तों, में एक इस लॉकडाउन के बीच की एक रियल स्टोरी जो मैंने पढ़ी है, छोटी सी स्टोरी है बहुत, लेकिन प्रेरणा उससे मिलती है कि कोलकाता के अंदर एक 3 साल का बच्चा, मृगांक दास, तीसरी क्लास में पढ़ने वाला बच्चा, जो 8 साल का बच्चा था, उसने अपने पापा से पूछा कि पापा, ये बाहर एक जगह खाना बट रहा है और काफी लोगों की लाइन लंबी क्यों लगी हुई है। जब पापा ने बताया कि ये लॉकडाउन के कारण लोग परेशान हैं, या यूं कहें कि मजदूरी नहीं कर पा रहे, अपना काम नहीं कर पा रहे, तो दोस्तों बच्चे के समझ में आता है। वो अपने कमरे में जाता है, एक छोटा सा बैग उठाता है और बाहर गली में कुछ छात्र चंदा इकट्ठा कर रहे होते हैं, तो उनको जाके बैग दे आता है, वापस घर आ जाता है। उन छात्रों को पता चलता है कि एक छोटा सा बच्चा ये बैग देके गया है, तो घर आते हैं, उसके पापा से पूछते हैं, तो दोस्तों उनको पता चलता है कि पिछले 3 साल से मृगांक अपने पसंदीदा हैरी पॉटर सीरीज की बुक्स खरीदने के लिए पिछले 3 साल से पैसे इकट्ठे कर रहा है।
हालांकि वो बहुत कम संख्या में पैसे थे, लेकिन दोस्तों ये जब ये घटना, ये कहानी हमने पढ़ी तो हमें भी एहसास होता है कि हम कुछ भी, जो लोग कर रहे हैं उनके मुकाबले हम कुछ भी नहीं कर पा रहे। एक छोटा सा 8 साल के बच्चे ने जो करके दिखाया है वो हम कभी नहीं कर सकते। इसलिए ऐसी घटनाओं से हम सब लोगों को ऐसे कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। एक साथी ने कहा है कि लैब टेक्नीशियन की ज्वाइनिंग दिलाओ। इसके लिए हमने माननीय चिकित्सा मंत्री जी को लिख के भेजा है, माननीय मुख्यमंत्री जी को लिख के भेजा है, कि पहले भी कई साथियों के इस बारे में हमारे पास ये बात आ चुकी थी। निश्चिंत रहें, हम जितना भी आप लोगों के लिए इसमें जो लड़ाई लड़ सकेंगे निश्चित रूप से कहेंगे, क्योंकि वक्त की और हालात की जरूरत भी है कि लैब टेक्नीशियन की ज्वाइनिंग दिलाई जाए। राजस्थान कांस्टेबल की एग्जाम कराओ भाई अशोक रणवा जी ने कहा है। बिल्कुल, अभी थोड़े हालात कंट्रोल में होते ही निश्चित रूप से ये आपकी बात मैंने नोट की है। हम जब भी मुख्यमंत्री जी से और उप मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे निश्चित रूप से आपकी बात से अवगत कराएंगे, आपकी बात को पूरी पुरजोर तरीके से रखेंगे। एक साथी जयेश ने कहा कि आपने लॉकडाउन के दौरान जनता की मदद की, आपका अनुभव कैसा रहा? साथियों, लगभग 1.5 साल पहले मैंने खंडेला विधानसभा से चुनाव लड़ा। बेशक मैं चुनाव नहीं जीत पाया, विधानसभा तक नहीं जा सका, लेकिन जिस प्रकार से लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, सहयोग किया, जो प्यार दिया, समर्थन दिया, उन लोगों की ताकत, उनके समर्थन और प्यार की, सहयोग की ताकत का ही नतीजा है कि मैं इस संकट काल में जितनी मेरे से हो सकती है, मैं एक बार ये बात बार बार कहता हूं कि एक व्यक्ति पूरी सब लोगों की मदद नहीं कर सकता, लेकिन एक छोटे छोटे समूह है बनते हैं तो सब लोगों को मिलाकर एक बहुत बड़ी संरचना तैयार होती है। और मैं तो कहता हूं कि प्रयास करने में बुराई नहीं है। अगर आप 100 लोगों की मदद नहीं कर सकते तो कम से कम 2 लोगों की मदद जरूर कीजिए। मैं मेरे युवा साथियों से, जो सक्षम व्यक्ति हैं, जो सक्षम नागरिक हैं, उनसे यही अपील करना चाहता हूं कि बड़ी मात्रा में नहीं सही, छोटी मात्रा में ही सही, छोटे बच्चे, 8 साल के बच्चे मृगांक दास की तरह ही सही, अगर आपका दिल बड़ा है, आप अपना दिल बड़ा रखिए, लोगों की मदद कीजिए, 10 की नहीं 1 की कीजिए। साथियों, प्रयास करने में कोई बुराई नहीं है, प्रयास करना चाहिए। एक साथी पूछ रहे हैं कि आप कैसे कर पाते हैं, कैसे अफोर्ड कर पाते हैं। साथियों, मैं एक साधारण घर का लड़का हूं। निश्चित रूप से आय के कोई मेरे पास कोई बहुत अच्छे सोर्स नहीं है, लेकिन आप लोगों के सहयोग से, पूरी टीम के सहयोग से, मुझे याद नहीं आता कि जब मैंने कभी किसी टीम के साथी को कोई बात कही हो, कोई काम कहा हो, आपने मना किया हो, चाहे वो आर्थिक सहयोग हो, सामाजिक सहयोग हो या अन्य किसी प्रकार का, चाहे संसाधनों का सहयोग हो, आप लोगों के सहयोग की वजह से ही मैं ये काम कर पा रहा हूं। और इसलिए ये काम हम लोग कर रहे हैं क्योंकि एक निश्चित समय के बाद कोरोना संकट चला जाएगा इस दुनिया से, लेकिन
लोगों के किए हुए काम रह जाते हैं। लोगों ने जो तकलीफें झेली हैं वो उनके दिल में हमेशा एक टीस की तरह रह जाती है। और उस टाइम पे जो जो भी साथी मदद करते हैं, मैं देखता हूं खंडेला में कुछ साथी रोज भोजन के पैकेट तैयार करके जरूरतमंदों को बांटते हैं। रिंगस में कुछ साथी रोज लगातार भोजन के तैयार पैकेट करके बांटते हैं। तो मैं निसंदेह ये बात कहता हूं कि उस चीज को कोई भूलता नहीं है, क्योंकि हम बुजुर्गों से सुनते हैं कि 56 का अकाल जो पड़ा था वो शायद बुजुर्गों ने भी देखा नहीं होगा, लेकिन उन्होंने अपनी पीढ़ी से, पहले वाली पीढ़ी से सुना होगा, अपने पिताजी दादा परदादा से सुना होगा। तो उसका जिस तरह से वर्णन करते हैं उसी प्रकार से कोरोना एक सदी के अंदर एक यादगार, एक बहुत बड़ा विपत्ति कारक समय है जिसको लोग भूल नहीं पाएंगे। और दोस्तों, समाज में छोटी छोटी घटनाओं से हम लोग प्रेरणा लेते हैं। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं आपको, 2 लाइन की है कि एक बार एक जंगल, बहुत से साथियों ने, आप लोगों ने सुनी होगी, बहुत लोकप्रिय कहानी है कि एक बार जंगल में आग लग जाती है और जब आग विकराल रूप धारण करती है तो जंगल में सभी जो जानवर, जीव जंतु, पक्षी जंगल को छोड़कर भागने लग जाते हैं। उसी जंगल में एक चिड़िया और एक लोमड़ी दोस्त होते हैं। तो लोमड़ी वहां से भागने लगती है, उसकी दोस्त होती है चिड़िया, वो कहती है कि चल बहन यहां से चलते हैं, इस जंगल में आग लग चुकी है। चिड़िया पास में एक तालाब होता है, उसमें चोंच में पानी भर के लाती है, पेड़ पे डालती है, फिर जाती है चोंच में पानी लाती है और फिर पेड़ पे डालती है। वो लोमड़ी उसको देख के कहती है कि अरे पागल, तू एक चोंच में 2 बूंद आती है, इससे इतनी बड़ी जंगल की आग बुझ नहीं सकती। तो दोस्तों, चिड़िया ने बहुत शानदार जवाब दिया कि बहन मुझे नहीं पता ये आग बुझेगी या नहीं बुझेगी, मैं मेरी तरफ से प्रयास कर रही हूं। जिस दिन जंगल का इतिहास लिखा जाएगा तो उस दिन मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। दोस्तों, इसीलिए मैं आप सभी लोगों से एक ही अपील करना चाहता हूं कि अपने जीवन में हमेशा पॉजिटिविटी रखिए, सकारात्मकता रखिए, क्योंकि समय चला जाता है और व्यक्ति के किए हुए कार्य याद रह जाते हैं। मैं कुछ साथियों के, भाई सुभाष बाजिया ने कहा है कि खंडेला विधानसभा में सरकारी महाविद्यालय नहीं है। बहुत वाजिब मांग, कई वर्षों से, पिछले 20 सालों से तो मैं देखता आ रहा हूं कि 20 सालों से ये मांग गए बगए हमारे युवा साथी उठाते हैं। और निश्चित रूप से हम ये बात माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय उप मुख्यमंत्री जी के समक्ष पुरजोर तरीके से उठाएंगे। और मैं तो कहता हूं कि खंडेला के युवाओं का हक है कि उनको एक सरकारी महाविद्यालय मिले। और मैं इसे विडंबना भी कह सकता हूं सॉरी, मैं इसे विडंबना ही कहूंगा कि कई जगह सरकारी कॉलेज युवा साथियों को तोहफे के रूप में मिले, लेकिन खंडेला विधानसभा में शायद इसकी पुरजोर तरीके से विधानसभा में मांग नहीं उठाई गई। इसका खामियाजा हमारे युवा साथियों को भुगतना पड़ रहा है। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि इस मांग को बड़े पुरजोर तरीके से रखा जाए। साथी अंकेश ने सवाल पूछा है कि लॉकडाउन के दौरान आपकी दिनचर्या क्या रहती है। दिनचर्या वही पुराना वाला रूटीन,
रहता है, सुबह जल्दी उठ के थोड़ा योगा करते हैं और फिर फील्ड में निकल जाते हैं जहाँ पे ज़रूरतमंद लोगों के फ़ोन कॉल्स आए हुए रहते हैं, या हमारी लोकल टीम के द्वारा जहाँ पे जानकारी आती है कि यहाँ पे राशन सामग्री बांटनी है, अन्य कोई समस्या है, वहाँ पे हम जाते हैं, उसको सामग्री को वहाँ पर पहुँचाते हैं। या गांव में अन्य कई जगह है, जैसे पिछले दिनों एक दो जगह पानी की समस्या आई, वहाँ जाके हमने उसका सॉल्यूशन कराया। कल जैसे लाखनी गांव में गए, कुछ मनरेगा को लेकर कुछ हमारी माताएं बहनें और कुछ साथी वहाँ पे मांग कर रहे थे कि हमारा नाम लिस्ट में नहीं जुड़ा है। हमने मौके पे जाके विकास अधिकारी महोदया से बात की और उन्होंने आश्वासन दिया कि हम एक दो दिन में जल्दी उनका नाम जोड़ देंगे। तो इस प्रकार से हमारी वही पुरानी दिनचर्या इसमें रहती है। सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन रखा जाता है। और एक साथी अशोक रणवा, राजस्थान सरकार बेरोजगार भत्ता 3500 रुपये सभी छात्रों को नहीं दे रही है। हाँ सही, ये सही है कि सभी छात्रों को ये सालाना 1 लाख छात्रों को सालाना, और फिर अगले साल फिर 1 लाख को, और फिर एक छात्र को 2 साल तक वो मिलेगी। तो रूटीन फिर 2 लाख छात्रों का उसमें रहेगा। हम मांग करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो योग्य, जो इसमें जो क्राइटेरिया पूरा करते हैं, उन छात्रों को बेरोजगारी भत्ता मिले। ये बात हम पूरी उचित मंच के ऊपर निश्चित रूप से रखेंगे। और साथ ही एक सवाल आया है हमारे साथी चेतराम जी बड़ौदा, पूरे सीकर जिले में चर्चा हो रही है कि लॉकडाउन के दौरान आपने जो जन सेवा की उसमें सरकार मदद करी है स्वयं के। यही सवाल भाई विजय मीना ने पूछा है, तो मैं इससे मिलता जुलता ही सवाल पूछा है कि आप स्वयं के खर्चे से कर रहे हैं या। मैं इसका ये की बात पहले भी मैंने कह दिया है कि सब युवा साथियों की मदद से, आप लोगों की मदद से, हम सब लोग मिलकर अपने स्तर पर ही जितना हो सकता है लोगों की सेवा कर रहे हैं। सरकार अपने स्तर पे इंतजाम कर रही है। हमने बेहतर समझा कि अगर हम लोग खुद की टीम बनाकर और उसका अच्छा मैनेजमेंट करके जितना हो सकता है उतना हम लोग लोगों की मदद करें। तो हम लोग पूरी टीम के साथ ही, जिसमें आप सब लोग शामिल हैं, आप लोगों के सहयोग से हम लोग ये पूरे इसको अंजाम दे रहे हैं, जन सेवा को कार्य कर रहे हैं। भाई रशीद खान जी का सवाल है कि पैरा टीचर्स का मानदेय बढ़ाने में सहयोग करें। निश्चित रूप से ये बात हम मुख्यमंत्री जी तक भी रखेंगे और माननीय मंत्री महोदय जो हमारे सीकर से ही, डोटासरा जी जो हमारे सीकर से ही बिलोंग करते हैं, उनसे भी ये बात हम लोग रखेंगे और पुरजोर तरीके से रखेंगे और निश्चित रूप से मानदेय बढ़ाएंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। एक साथी कह रहा है कि महानरेगा के कार्य पूरे नहीं हो पा रहे हैं, साथी मनोज ने पूछा है। साथियों, महानरेगा, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पूरे भारत में लगभग 24 लाख लोग इस टाइम पे राजस्थान में मनरेगा में काम कर रहे हैं और पूरे भारत में राजस्थान का पहला स्थान इसमें आया है। फिर भी मैं आप लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि खंडेला विधानसभा में किसी भी माता बहन या कोई भी व्यक्ति मनरेगा में अगर काम करना चाहता है, निश्चित रूप से आप एक फोन कॉल मुझे कीजिए, मैं आपका नाम उसमें जुड़ाऊंगा। निश्चित रूप से आपको रोजगार मिलेगा। हमारा और सरकार का ये पूरा प्रयास है
कि इस लॉकडाउन के कारण, क्योंकि बाहर से लोग आ चुके हैं, उनके मजदूरी करने बाहर नहीं जा पा रहे हैं, बल्कि बाहर जो लोग मजदूरी करते थे वो बड़ी संख्या में वापस अपने प्रदेश में आ रहे हैं। तो मैं आप लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि आप जितने भी लोग, जो भी व्यक्ति मनरेगा में काम करना चाहता है, निश्चित रूप से आपका नाम जुड़वाया जाएगा। ये मेरी जिम्मेदारी है। आप सिर्फ मुझे एक बार फोन कर दें, निश्चित रूप से आपको मनरेगा में काम मिलेगा। राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र नेता दिनेश ग्रेट जी की ब्रेन हेमरेज के कारण आकस्मिक मृत्यु का समाचार बेहद दुखी है। मैं उनको सादर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिजनों को, उनके दोस्तों को ये दुख की घड़ी सहन करने की क्षमता दे। साथ ही कल जो शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र में जो सरपंच महोदय है, उनको भी हत्या कर दी गई, उनके लिए भी मैं बहुत बेहद दुखद समाचार है कि सरकार से आग्रह करता हूं कि हत्यारों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, उनको पकड़ा जाए और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाया जाए। मास्टर भंवरलाल जी मेघवाल जी, जो हमारी सरकार के मंत्री हैं, जो फिलहाल अस्पताल में भर्ती हैं, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि जल्द ही उनको स्वास्थ्य लाभ मिले, वो पुनः अपनी पुरानी दिनचर्या में लौट के आए। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, हमारे सभी साथी इसके लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। साथ ही मैं एक बात और भी कहना चाहूँगा। गर्मियों का समय है। एक साथी भाई सुरेंद्र चौधरी का प्रश्न आया है कि पानी की बहुत समस्या है, इसके लिए क्या कदम उठाए गए हैं। पानी के लिए मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि पानी पूरे विधानसभा क्षेत्र में जहां कहीं भी पानी की समस्या हो, आप लोग निश्चिंत होके मुझे कॉल करें। आपके पीने के पानी के माकूल इंतजाम किए जाएंगे, इसके लिए आप निश्चिंत रहें। ये हमारी जिम्मेदारी है। किसी भी कीमत पर क्षेत्रवासियों को पानी के लिए समस्या नहीं उठानी पड़ेगी। हम लोग निश्चित रूप से इसका समाधान करवाएंगे। साथी विकास कांवट का सुझाव आया है कि कांवट में बाबा नारायण दास जनाना अस्पताल कई सालों से बंद पड़ा है, उसे शुरू कराओ। निश्चित रूप से माननीय मंत्री जी के पास मैं खुद व्यक्तिगत रूप से जाके और इसके लिए निवेदन करेंगे। निश्चित रूप से इसको चालू करवाएंगे, क्योंकि जो जिसकी बिल्डिंग है, सारे जहाँ पे संसाधन है, उसके बावजूद अगर अस्पताल नहीं चल रहा है तो ये व्यवस्था की नाकामी है। और निश्चित रूप से ये ध्यान में आया है तो इसको निश्चित रूप से हम लोग शुरू करवाएंगे। विकास जी, आप लोग निश्चिंत रहें। बीएस मीना जी ने एक सवाल किया है कि प्रवासी साथियों के लिए बाहर से लाने की क्या योजना है। देवाशीष मीना जी ने भी कहा कि बाहर से लोगों को लाया जाए, और दो तीन साथियों ने ये चीजें पूछी हैं, तो मैं बताना चाहता हूं प्रवासी साथियों के लिए। पहले भी जिसने हमें सूचित किया है, जितना हमसे हो सका है हम लोगों ने प्रवासी भाइयों की मदद की है, उनको लाने के लिए मदद की है, चाहे उनको परमिशन दिलाने की बात हो या अन्य कोई बात हो, अन्य अगर वहाँ पे कोई तकलीफ हो, आप निश्चित रूप से बताएं। आने के लिए जो भी सरकार के जो निर्देश हैं उसके अनुरूप अगर किसी भी साथी को परमिशन में दिक्कत है तो आप मुझे निश्चित रूप से, आप मेरे फ़ोन नंबरों पे आप फ़ोन कर सकते हैं, मेरे ऑफिस में आप लोग फ़ोन कर सकते हैं। मेरे ऑफिस के नंबर भी आप सब लोग नोट कर लें, 98 87 77 78 79।
ये मेरे ऑफिस के जाबर जी के नंबर हैं, आप कभी भी इन पे भी कॉल कर सकते हैं, मुझे भी 24 घंटे इवन कभी भी आप लोग कर सकते हैं। भाई श्याम मेघवाल लाखनी ने लिखा है कि कल लिस्ट भेज दी थी, लेकिन अभी मस्टोल आप जारी नहीं हुआ है। श्याम जी, मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि कल तक आपका निश्चित रूप से मस्टोल जारी हो जाएगा, ये काम निश्चित रूप से हो जाएगा। जाट राजबाबू 12वीं कक्षा का परीक्षा का भी कोई निर्णय करो जी। ये लोग मंत्री जी और सब लोग इस पे चर्चा कर रहे हैं, आप अखबार में मीडिया में देखते होंगे कि किस तरह से परीक्षाएं करवाई जाए या इनका क्या हमें विकल्प है, इसका भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से इसका रिजल्ट आने वाला है। चरण दुष्यंत सिंह नीम की कि बिजली के बिल माफ कराए जाएं, इसके लिए तो निश्चित रूप से अभी पोस्टपोन 2 माह के बिल सरकार ने किए हैं, लेकिन हमारी कोशिश रहेगी कि लॉकडाउन के अंदर जो भी बिजली के बिल हैं, पानी के बिल हैं, हम पूरी पुरजोर मांग रखेंगे कि अवगत कराएंगे लोगों की समस्या का कि लोगों के पास पैसा नहीं है, लोग मजदूरी नहीं कर पा रहे, अपना काम धंधा नहीं कर पा रहे। तो इसके लिए निश्चित रूप से इसके ऊपर बात की जाएगी। और भी लोगों ने जो भी एमएलए और कई जगह के हैं, उन्होंने हम देखते हैं मीडिया में देखा, आप लोगों ने भी देखा होगा, इस बारे में बात उठाई है कि बिजली के बिल माफ होने चाहिए। पशु चिकित्सा अधिकारी भर्ती डॉक्टर मनीष मीना जी ने कहा कि 900 जल्द करवाई जाए। निश्चित रूप से कटारिया जी से बात करके इस बात की हम लोग बात रखेंगे। हम सब लोग आपकी जो भी आपके पर्सन आ रहे हैं आज, जिनका मैं जवाब नहीं दे पा रहा हूं, निश्चित तौर पर मैं आपको व्यक्तिगत मैसेज करके आपसे बात करके उनके बारे में आप लोग बात करेंगे। भाई मनोज गुजर ने लिखा है कि बालवाड़ गांव के स्कूल के लिए क्रमोन्नति के लिए प्रयास करें, क्योंकि खंडोला ब्लॉक में सबसे ज्यादा बहनें पढ़ती हैं जो गांव से 5 किलोमीटर तक पैदल चल कर जाती हैं। अब की बार जो भी होगा सबसे पहले बालवाड़ के लिए हम लोग लिखेंगे। निश्चित रूप से आप मनोज जी निश्चिंत रहें कि ये हमारी बहनों का मामला है, तो निश्चित रूप से, और मंत्री जी भी हमारे यहीं के लोकल ही जिले के हैं, तो इसमें कोई ज़्यादा बड़ी दिक्कत आने वाली बात नहीं है, आप निश्चिंत रहिए। आपकी बात जाट राज बाबू 12वीं की परीक्षा का भी निर्णय बिल्कुल, अभी उस बात का पहले भी एक साथी ने भाई ने बताया है कि एक साथी ने लिखा है कि कुछ जरूरतमंद लोगों को सामग्री नहीं मिल रही है। जो भी कोई साथी जो जरूरतमंद है वो हमें निश्चित रूप से मुझे व्यक्तिगत फोन कीजिए। आप उस तक के जो भी सहायता सामग्री है, राशन सामग्री है, पहुंचाने की जिम्मेदारी है। बहुत फास्ट कमेंट्स आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से पढ़ने में पढ़ते हैं तब तक दूसरा कमेंट्स आ जाता है। नारायण दास हॉस्पिटल के लिए भाई ने बोल दिया, नेकी बगड़िया जी गरीब होकर सेवा किए कर लेता। धन्यवाद नेकी जी, आप सब लोगों का सहयोग ही इस सब की हमें प्रेरणा देता है। जाट आज बाबू 12वीं कक्षा का भी कोई निर्णय अभी बता दिया इस बात के लिए। सुरेश रोज बावड़ी ग्राम पंचायत में पीएससी स्वीकृत कराएं। निश्चित रूप से सुरेश जी आप निश्चिंत रहिए, पीएससी के लिए हम लोग पहले लिखा भी है और जल्दी ही जब भी लॉकडाउन होगा तो निश्चित रूप से पीएससी की सौगात बावड़ी पंचायत को मिलेगी, आप निश्चिंत रहें। बेरोजगारी भत्ता मुकेश मैंने बता दिया, अभी लाख छात्रों को मिल रहा है। 1 लाख का अब की बार, एक का आगे बार, हर छात्र को 2 साल तक ये लगातार मिलेगा। फारूक हुसैन अलवर से 2 बंदे हैं, उनके कैसे लाया जाए? भैया कॉल कर लेना मेरे नंबरों पे या ऑफिस के नंबरों पे, मैं आपकी मदद करूंगा लाने के लिए, निश्चिंत रहें। इंदिरा सैनी चौकड़ी में पानी की टंकी एक सरपंच ने बनाई थी, उसमें पीने लायक लाइन नहीं डाली गई है, पाइपलाइन डालकर। आप निश्चित रहें, आप मेरे को व्यक्तिगत कॉल कर लेना, आपके सामने ही मैं एएनसी और एक्शन साहब से बात करके और आपकी समस्या का समाधान कराऊंगा। अशोक यादव जी आपने जो सेवा की है, तारीफ, थैंक यू अशोक जी, आप जैसे भाइयों की वजह से ही हमें ये प्रेरणाएं मिलती हैं।
रिंगस की आरओबी और अंडरपास के पहले पूरे क्षेत्र राज्य संकट आरओबी के लिए भी हम लोगों ने आंदोलन में खुद मैं गया था, व्यक्तिगत ज्ञापन देने के लिए भी गया था आप लोगों के साथ में। जिस दिन आपने मार्च रैली निकाली थी रिंगस में, उस दिन भी मैं उस आंदोलन में था। निश्चित रूप से इसके लिए हम सब लोग प्रयास करेंगे। आज इस लाइव के माध्यम से एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि जो कोरोना वॉरियर्स, जो कोरोना योद्धा, जो अपना जान की परवाह किए बगैर 24 घंटे इस काम के अंदर लोगों की मानव सेवा के लिए, जन सेवा के लिए पूरे तत्पर खड़े हैं हर समय, चाहे वो डॉक्टर्स हों, नर्सिंग कर्मी हों, पैरामेडिकल स्टाफ, मेरे पुलिस के साथी, पुलिसकर्मी, पुलिस अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, सभी तरह के प्रशासनिक अधिकारी और जो अध्यापक गण हैं, जो मेरे गुरुजन हैं, टीचर्स हैं, वो भी सब लोग कोरोना, जो लोग भी इसमें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग कर रहे हैं, निश्चित रूप से मैं आप लोगों को सलाम करता हूं, आप लोगों को सैल्यूट करता हूं कि आप लोगों की वजह से ही ये जो सरकारी निर्देश हैं उनकी पालना हो रही है, जो ये मैनेजमेंट है इसकी पालना हो रही है, और आप लोगों के वर्कआउट की वजह से ही, आप लोगों के दिन रात मेहनत की वजह से ही पूरे हालात अभी तक नियंत्रण में हैं। सब लोगों की सुरक्षा बनी हुई है, आप लोग दिन रात काम कर रहे हैं, इसके लिए मैं बार बार आप लोगों का धन्यवाद देता हूं। भाई सुभाष मावलिया, जो जिन्होंने लिखा है कि रिंगस को उप तहसील का दर्जा मिलना चाहिए, के बारे में विचार करें। निश्चित रूप से सुभाष जी, जब भी पार्टी स्तर पर मीटिंग होगी मैं इस बात के लिए कहूंगा, रिंगस का उप तहसील हक है, बहुत जरूरी है, क्योंकि जो एनएच के उधर वाली जो पंचायतें हैं उनकी काफी दूरी पड़ जाती है। उप तहसील अगर हो जाती है तो निश्चित रूप से उनको दूर नहीं जाना पड़ता, श्रीमाधुर नहीं जाना पड़ता। मैं आप लोगों को आश्वस्त, मेरी तरफ से इसमें जो भी होगा, लेकिन ये मुख्यतः अभी तक ये काम हो जाना चाहिए था। खैर छोड़ो, मैं अपने स्तर पे इस बात को निश्चित रूप से उठाऊंगा। बाकी जो जनप्रतिनिधि यहाँ से चुन के गए हैं उनको भी ये बात विधानसभा में उठानी चाहिए। और आर राजकुमार रॉयल यादव जी कह रहे हैं कि क्या जून में कॉलेजों की परीक्षा करवाना संभव है? इस बारे में जो मंत्रीगण की बैठक करके ही इसके अंदर फैसला किया जाएगा, वही लोग सरकार के स्तर पे ही इस चीज का निर्णय होगा। भाई डीपी मांडिया, नर्सिंग भर्ती के बारे में कुछ बोलो। नर्सिंग भर्ती के लिए पहले भी, अभी 5-7 रोज पहले भी आपके कुछ साथी शायद आए होंगे, तो उनको हमने लिख के भी दिया है, और आपकी बात जो भर्ती की बात है उसके बारे में भी हम लोगों ने मेल भी भिजवाई है। व्यक्तिगत स्तर पे हमारा जाना अभी नहीं हुआ, व्यक्तिगत स्तर पे जाके भी हम लोग मुख्यमंत्री जी महोदय से इस बारे में निवेदन करेंगे। जिन्होंने खाद्य सुरक्षा कानून के तहत, जिनके नाम नहीं है, मनोज कुमार मलोवा जी, उन्होंने भी राशन मिलना चाहिए। मनोज जी, जिनके नाम खाद्य सुरक्षा कानून में नहीं है उनको भी राशन मिलेगा। आप मुझे निश्चित रूप से फोन कर लें, मेरी जिम्मेदारी है, मैं उन लोगों को राशन उपलब्ध करवाऊंगा। हर तरह की जो भी सहायता होगी वो निश्चित रूप से आप उनको उपलब्ध करवाऊंगा, आप निश्चिंत रहें। मेरे को कॉल कर लें, व्यक्तिगत मुझे कॉल कर लें। सरदार सुरपुरा जी, भाई साहब जी, हम आपके साथ हैं। थैंक यू सरदार जी, आप लोगों की वजह से ही हम लोग डटे हुए हैं। राजेश मंगावा जी, विधानसभा चुनाव आने के बाद भी खंडला के लोगों पर कोई समस्या आती है, आप खड़े रहते हैं। सब लोगों का सहयोग है, इसलिए भाई साहब विश्वविद्यालय और स्कूल परिषद कब करवाएगी? चरण दुष्यंत सिंह जी, दुष्यंत जी, मंत्री महोदय इसका, मुख्यमंत्री जी और सब लोग मिल बैठ के इसका निर्णय करेंगे। अभी इस बारे में कोई निर्णय नहीं हुआ है। और जो लोगों के नाम खाद्य सुरक्षा में नहीं जुड़े हुए हैं, ग्राम सेवकों से भी लिस्ट मांगी है, और सरकारी स्तर पर भी उनकी मदद हो रही है, और हम लोग खुद भी उनकी मदद कर रहे हैं।
आप लोग अगर कोई ग्राम सेवक को लिस्ट नहीं दे पाता है तो निश्चित रूप से आप मुझे मेरे पास वो लिस्ट भेज दें, मैं आप लोगों तक सहायता पहुंचाऊंगा। ये मेरी जिम्मेदारी है। भाई बलबीर जी थोड़ी धन्यवाद दे रहे हैं, थैंक यू। और राजकुमार रॉयल यादव सीकर में बहुत भीड़ थी, क्या ये सही है रेड जोन में? नहीं, बिल्कुल। अगर अगर हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से समस्या हमारे सामने विकट रूप लाएगी और कोरोना का कहर दिन ब दिन ज़्यादा ही होगा। इसलिए मेरा सभी लोगों से कि हाथ जोड़कर विनती है, तमाम साथियों से, बुजुर्गों से, नागरिकों से, कि अगर अत्यंत ज़रूरी काम हो तभी आप लोग बाहर निकलें, क्योंकि सीकर जिला रेड जोन में है। खंडेला में भी 11 पेशेंट कोरोना के आ चुके हैं, इसलिए सभी खंडेला क्षेत्रवासियों को भी मैं कहना चाहूँगा कि सब लोग घर में रहें, सुरक्षित रहें। और एक साथी भाई रामनिवास ने पूछा है कि अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के क्या करना चाहिए। इम्यूनिटी के लिए आप सब लोग सुबह व्यायाम करें, योगा करें, आयुर्वेद का काढ़ा लें, गर्म चीज़ करें यूज में लें, गर्म पानी का यूज करें। यही मोटे मोटे तौर पे निश्चित रूप से आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम करेगा। महेश एमडी बिजारनिया, मानवता की सेवा के लिए आप और आपके काम किया जा रहा है, उसके लिए मैं सैल्यूट आप लोगों का सैल्यूट मैं करता हूं कि आप लोग जो सहयोग कर रहे हैं इस मिशन के अंदर, पूरा जो ताकत लगा रहे हैं, आप लोगों के सहयोग की बदौलत सब कुछ संभव हो रहा है। मैं तमाम जो साथी, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, मैं एक बात विशेष तौर से कहना चाहूँगा कि सरकारें कोई भी हों, आज प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सरकारें कोई भी हों, जो भी सरकार लोगों की मदद के लिए, क्योंकि आंकड़ों के जाल में मैं ज़्यादा फंसना नहीं चाहता, जो भी सरकार लोगों की मदद कर रही है, जो लोगों के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, उनको मैं दिल से सलाम करता हूं, दिल से धन्यवाद देता हूं। और ये समय है कि राजनीति, कृष्णकांत वर्मा, जो लोग खाद्य सुरक्षा में नहीं है, वो नाम जुड़ा इधर उधर भटक, उनको आप एक बार बोले या आप मेरे फोन पे कॉल कर लें, मैं निश्चित रूप से उनके लिए उनकी समस्या का समाधान करवा दूंगा। आप निश्चित रहें, मेरे फोन पे आप निश्चित रूप से कॉल कर लें। ये सब मैं बता रहा था कि ये समय है कि राजनीति से ऊपर उठकर आप सब लोग, चाहे किसी भी पार्टी के हों, सब लोग पार्टीबाजी से ऊपर उठकर इस मानवता की भलाई के लिए, जनमानस की भलाई के लिए, सब चीजों को से ऊपर उठकर काम करें, लोगों की मदद करें, चाहे छोटे स्तर पे ही सही, लेकिन हर व्यक्ति जरूरतमंदों की मदद करे, उनको सहयोग करे। खंडेला विधानसभा के सभी नागरिक बंधुओं से मैं कहना चाहता हूं कि जहां कहीं भी आपको कोई समस्या हो, हमारी टीम वहां पर आपको खड़ी मिलेगी। मैं खुद आपको 24 घंटे आपकी सेवा के अंदर हाजिर हूं। और कई साथी कहते भी हैं कि आप थोड़ा ध्यान रखें। दोस्तों, मैं कहता हूं कि मैं पूरे जो भी कानून कायदे हैं, सोशल डिस्टेंस की पालना करके आप लोगों के बीच में लगातार बना हुआ हूं। आप निश्चिंत रूप से ये न सोचें कि लॉकडाउन का समय है तो हम किस प्रकार से कहें क्या करें। आप मुझे सीधा फोन करके अपनी समस्याएं बताएं, जहां तक संभव होगा मैं निश्चित रूप से आपके लिए हर वक्त खड़ा रहूंगा। मैं आपसे विश्वास देता हूं, आपको वादा करता हूं। और डॉक्टर मनीष मीना जी धन्यवाद दे रहे हैं, और मुकेश जाट जी भी धन्यवाद दे रहे हैं, फरदीन पठान जी, जितेंद्र दहल जी, आप सब लोग, जो हमारा पूरा सीएम गुजर जी, राम राम जी, आप सब लोग, हमें प्रकाश यादव खंडेला, सब लोग, आप लोग धन्यवाद दे रहे हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया है। छाबर जी और टीम सुभाष मील मलिकपुर, गर्व है, आप लोगों पर मुझे गर्व है कि आप लोग
हमेशा जन सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। विकास योगी जी धन्यवाद दे रहे हैं। दीपेंद्र रुलानिया जी, श्यामलाल चौधरी जी, विजयपाल कल्याण जी, राजकुमार बिजानिया जी, दीपेंद्र रुलानिया जी, विकास जहांगीर जी कह रहे हैं कि खंडेला में खेल मैदान निश्चित रूप से आपकी बात रखी जाएगी। निश्चित रूप से थोड़े ही दिनों में जब स्थितियां बिल्कुल सामान्य होंगी, आप चाहे तो मेरे साथ चल सकते हैं। हम लोग चलकर ये बात मंत्री महोदय के सामने रखेंगे। अशोक चांद्रा जी जो खेल मंत्री हैं उनके सामने आपकी बात पूरी रख के और इस काम को निश्चित रूप से करवाएंगे। मनोज पवार खंडेला जी धन्यवाद दे रहे हैं। विनोद वर्मा जी धन्यवाद दे रहे हैं। अंकित यादव जी, आप सब लोग धन्यवाद दे रहे हैं। मनोज गुज्जर जी, आंगनबाड़ी कर्मियों को परमानेंट किया जाए। इंजीनियर विक्की मानविक क्लासेज, निश्चित रूप से आपकी बात बहुत बिल्कुल अच्छी है, सही है। विकास जी कह रहे हैं काउंट में कि थाना खुलवाया जाए। आपकी बात पूरी तरह से एक एक बात नोट हो रही है और जिस साथी को ये लगे कि मेरी बात, मैंने जो बात कही है उस पर पूरी बात नहीं हुई है, तो आप मेरे नंबरों पे आप निश्चित रूप से कहें। राजेश सैनी कांवट जी कह रहे हैं कि नेताजी कांवट के बारे में बोलें। कांवट के बारे में भैया जो भी कोई बात हो, मैंने हमेशा कांवट में जब भी कभी चाहे कोई ऐसी कोई घटना जिससे कोई किसी के साथ अन्याय हुआ हो, काफी 2-4 ऐसी घटनाएं हुई जिसमें आपका ये भाई हर टाइम वहां पे खड़ा रहा है। आप खुद इस बात के लिए गवाह हैं। फिर भी मेरे लायक कभी भी कोई काम हो, आप निश्चित रूप से मुझे कहें। आपको आने की जरूरत नहीं है। अगर कोई सार्वजनिक काम होगा तो मैं निश्चित रूप से खुद आपके बीच में चल के आऊंगा। सुनील मेघवाल जी धन्यवाद दे रहे हैं। श्याम मेघवाल जी धन्यवाद दे रहे हैं। अमर सिंह मंगवा जी, सुभाष ढिढान जी, हमारे साथी अध्यक्ष जी जो एसके कॉलेज में रहे हैं, वो भी धन्यवाद दे रहे हैं। अमर सिंह मंगवा जी, निक्रम जाखड़ जी धन्यवाद दे रहे हैं। जहांगीर जी कह रहे हैं। मूलचंद रनवा जी थैंक्स बोल रहे हैं। हरपुर नारवाल जी थैंक्स बोल रहे हैं। रोहिता सैनी जी, महेंद्र सिंह चौधरी जी, किशोर सिंह बिजारनिया, फूड थैंक यू बोल रहे हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है। मुकेश मेहला जी, दीपेंद्र भाई, मुनिमिल लाला सिंह हमारे साथी हैं, भाई हैं, ये भी हमें कह रहे हैं। तो वसीम पठान जी, सुरेश भास्कर जी, राजेश कुमार सैनी जी, महेंद्र यादव जी दिल से धन्यवाद दे रहे हैं। लगे रहो, ये कह रहे हैं, लग रहे हैं बिल्कुल। दिल्ली पुलिस में है मेरे भाई। हरपुल चौधरी बाजिया धन्यवाद जी, धन्यवाद दे रहे हैं। राजेंद्र कुमार जी राम राम कर रहे हैं। आप सब लोगों को राम राम। सरदार सिंह जी मूंड जी, आपको सरदार सुरपुरा जी जय हिंद। अंकित जोशी जी आभार व्यक्त कर रहे हैं। विजेंद्र मील मेरे भाई थैंक यू बोल रहे हैं। थैंक यू, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अशोक यादव जी, राजेश जहांगीर जी, श्रवण कुलारी जी, एलडीसी पोस्ट पर हमारा सब बिल्कुल। श्रवण जी आप मुझे कॉल करना, जो भी मेरे लायक कोई सेवा होगी मैं निश्चित रूप से आपके लिए कहूँगा। अमित मीना जी, भाईचारा जिंदाबाद, बिल्कुल अमित जी। राहुल बाजिया जी थैंक यू बोल रहे हैं। विजय बरसरा, बिज्जू कसरडा छोटा भाई है, थैंक यू बोल रहा है। तेजपाल पारिक जी थैंक यू बोल रहे हैं। राजेश कुमार सैनी जी, कमल बोचलिया जी, अमर सिंह हरद्वाल जी, अशोक जी, अशोक जी थैंक यू बोल रहे हैं। सुरेंद्र गुज्जर खंडेला थैंक यू बोल रहे हैं। बी एस मीना जी थैंक यू बोल रहे हैं। जयवीर सिंह जी धन्यवाद दे रहे हैं। रंजीत बराला जी बहुत सराहनीय कार्य बता रहे हैं, थैंक यू बराला जी। राजेश कुमार सैनी राम राम कर रहे हैं, सैल्यूट कर रहे हैं। सरदार सुरपुरा जी, फारूक हुसैन जी, नरेंद्र रावत कोटड़ी जी, 5 वार्ड में कोटड़ी में पानी की समस्या है, निश्चित रूप से आप कॉल करना, नरेंद्र जी मदद करेंगे। कमल बोचरा जी, हरपुर नारवाल जी, बद्रीश बावरिया जी, आप सब लोग थैंक यू बोल रहे हैं। राकेश बाजिया जी कह रहे हैं विधानसभा चुनाव हारने के बाद भी खंडेला के लोगों में समस्या आती है, आप सब तैयार। आप सब लोगों के सहयोग की वजह से हम लोगों में इतनी एनर्जी रहती है। अशोक यादव जी आगे की शुभकामनाएं दे रहे हैं
KD महरिया जी, राजेश कुमार जहांगीर जी, सब लोग थैंक यू बोल रहे हैं। और बलराम यादव जी, महेंद्र चोपड़ा जी, करण सिंह मोंड जी, राम राम जी, करण जी, विजयपाल कल्याण जी, आप लोग सब लोग हमारी हौसला अफजाई कर रहे हैं। आप लोगों ने कमेंट्स के माध्यम से, लाइक्स के माध्यम से हम लोगों का हौसला बढ़ाया है। मैं इस माध्यम से एक ही बात कहना चाहता हूँ, भविष्य का किसी को कोई पता नहीं है, कल क्या होगा ये भविष्य के गर्भ में है। लेकिन एक ही बात का वादा और विश्वास आपको दिलाता हुआ मेरी बात को पूरी करूंगा, क्योंकि समय की भी अपनी सीमाएं हैं। 1 घंटे के लिए मुझे समय दिया गया था, ये 1 घंटे का समय लगभग हो चुका है। आप लोगों से यही विश्वास दिलाता हूं कि जब तक सार्वजनिक जीवन में हम लोग हैं, राजनीति के क्षेत्र में हम लोग हैं, चाहे कोई कुछ भी कहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सकारात्मक चीज़ों के साथ हमेशा आगे बढ़ेंगे, लोगों की मदद के लिए हमेशा आगे बढ़ेंगे। और साथियों, जो भी कोई अच्छा काम करता है, हो सकता है 2 लोग उसके खिलाफ भी हों, इसके विरोध में भी हों, बुराई भी करें, लेकिन अंततः जो सकारात्मकता के साथ में कोई भी व्यक्ति अगर दुनिया में काम करता है, निश्चित रूप से लोगों का उसको साथ मिलता है, भगवान भी उसका सहयोग करता है, साथ देता है। इसी तरह से आप सवाल आपके कह रहा है भाई कि 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज के लिए मैंने पहले इस बात को कह दिया है कि मैं आंकड़ों के जाल में नहीं फंसना चाहता। मैं केंद्र सरकार से ये आग्रह करना चाहता हूं कि एक आम आदमी को आंकड़े समझ में नहीं आते। जिस प्रकार से जितनी तेजी के साथ में लोगों की मदद होनी चाहिए, वो मदद आप लोग करें, केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर वो मदद करें। एक आम आदमी को राहत मिले तो निश्चित रूप से वो चाहे पैकेज छोटा हो बड़ा हो, निश्चित रूप से एक आम आदमी के जीवन में अगर इस टाइम पे, इस संकट के समय पे अगर सहूलियत आएगी, उसको सहारा मिलेगा, तो निश्चित रूप से ये परिणति के रूप में होगी और इसका रिजल्ट आएगा। जो भी सरकारें अच्छा काम करेंगी उनको थैंक्स बोला जाएगा, चाहे कोई व्यक्ति हो सकता है राजनीति के कारण नहीं बोले, लेकिन जनता उसका जरूर धन्यवाद देती है। जो भी अच्छा करता है उसका जनता जरूर स्वागत करती है। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में कि आप सभी साथी, सभी मेरे बुजुर्ग, माताएं, बहनें, युवा साथी, आप लोगों का अच्छा स्वास्थ्य रहे, आप लोगों का जीवन मंगलमय हो। आप इस बीमारी से, इस वैश्विक महामारी से हम सब लोग साथ मिलकर, एकजुट होकर, मुकेश सैनी भाई कह रहे हैं दूध की डेयरी में दूध की रेट कम, मैं एमडी साहब से बात करूंगा, आप कल मुझे फोन कर लेना, मैं निश्चित रूप से आपसे फोन पे बात कर लूंगा। जिन साथियों के सवाल रह गए हैं उनसे माफी चाहता हूं कि उन पे पूरी बात नहीं हो सकी, क्योंकि 1 घंटे का समय मुझे दिया गया था। मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हुआ मेरी वाणी को विराम देता हूं और ये कहता हूं कि आप सब लोग लॉकडाउन के नियमों की पालना करें, सरकारी निर्देशों का, चिकित्सकीय निर्देशों का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग में रहें, मास्क पहन के आप लोग बाहर निकलें। कोई अत्यंत जरूरी काम हो तभी निकलें, क्योंकि हमारा जिला रेड जोन में है, जल्दी हम इससे बाहर निकल जाएंगे। और अंत में आज मुझे राजस्थान टाइम पर इस संवाद कार्यक्रम में मौका देने के लिए हुक्म सिंह जी शेखावत जी व रामनिवास जी बिड़ोदी जी का बहुत बहुत आभार व धन्यवाद देता हूँ। हुक्म सिंह जी को मैं देखता रहता हूँ, वो हमेशा रचनात्मक कार्य समाज के लिए हमेशा करते रहते हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपका ये चैनल उत्तरोत्तर इसी प्रकार से आप लोगों की आवाज उठाते रहें, लोगों की आवाज बनते रहें, आगे आप हमेशा बढ़ते रहें। राजस्थान टाइम्स चैनल के भी भविष्य की, उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देता हुआ आप सभी लोगों ने मुझे सहयोग किया, सपोर्ट किया, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। राम राम सर।